हेलो पापा। पापा? ओह, थैंक यू। पापा, सच पूछिए तो हम लोगों को जरा सी भी इच्छा नहीं थी इन पैसों की। ऐसा करके आपने हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। हाँ पापा, बिल्कुल। पर पापा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। कीजिए। और वैसे भी पापा हमने सब कुछ सोच लिया है। कनिका की शादी, वीर का फ्यूचर, ये सब कुछ ध्यान में रखकर ही हम पैसे को खर्च करेंगे। अच्छा, रियली बेटा? हाँ पापा, ऑफ कोर्स। विमल, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, मैं पहचानता हूं। कनिका की शादी, वीर का फ्यूचर, मैं जानता हूं तुम लोगों को ये पैसा किस लिए चाहिए था और क्यों चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुलसी मैया, हम आपके पास नहीं आ पाए तो आप हमारे घर आ गए। हमारी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है, इस घर को कभी टूटने मत देना। हर रिश्ते को मजबूत करना। इस घर पे कोई संकट ना आ पाए। अगर आए सिर्फ सुख, खुशी और प्यार। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो। मैं कहाँ? बिना सवाल किए आ सकती हो मेरे साथ? जगमोहन प्रसाद, आइए आइए आइए। प्लीज सिट डाउन सर, टेक अ सीट। सॉरी। कहिए सर, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो सिंघाल। भूल गए वकालत तुम्हें मैंने सिखाई थी। तो आज आप अपनी गुरु दक्षिणा लेने आए। ऐसा ही समझ लो। एक सौदा करना है तुम्हारे साथ। बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? करण को नौकरी से निकाल दो। तो आप शायद ये नहीं चाहते कि आपका बेटा बहू मेरे घर में अपनी गृहस्थी बसाए। अफसोस आपने थोड़ी देर कर दी जगमोहन प्रसाद। करण अपनी पत्नी को घर दिखाने ले जा चुका है। कैसा है? आओ तुम्हें बाकी का घर दिखा दो। कम कम कम। ये तुम्हारा किचन बड़ा है ना? इधर आओ। और जो खाना तुम बनाओगी वो यहाँ इस डाइनिंग एरिया में खाया जाएगा। वो हमारा बेडरूम और ये ड्राइंग रूम। कैसा लगा? मैं सौदा करने आया हूं। करण को नौकरी से निकालने की क्या कीमत लोगे तुम? क्या कीमत दे सकते हैं आप अपने बेटे की? तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं। सिर्फ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
जगमोहन सर, दे सकते हैं आप? हमने शादी की रात को एक प्रण लिया था, वो प्रण हम उसी घर में पूरा कर सकते हैं, कहीं और नहीं। किस घर की बात कर रही है? कौन से घर में वो प्रण पूरा हो सकता है? उस घर में जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होती है, उस घर में। वो घर जो पहले तुम्हारा हुआ करता था, अब उस घर में तुम किराया देके रहोगी, ये कह रही हो तुम मुझे? अपने लक्ष्य को पाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है ना करण। और फिर किराया क्या चीज है? किताबी बातें हैं ये सब। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही रहूंगा। और अगर तुम्हें याद हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी। ये तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है आबा। हम वचन देते हैं, हम अपने पति की शक्ति बनेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। हम वचन देते हैं, पति के घर और परिवार को संभालना हमारा धर्म होगा। हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हम यहाँ? ये हमारा अपना घर होगा अब। घर सिर्फ दीवारों और दरवाजों से नहीं बनता करण, घर माँ बाप बहन भाई से बनता है। और हम वही रहेंगे जहाँ हमारे अपने रहते हैं। वो अपने जो सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, उन अपनों की बात कर रही हो तुम। मन मुटाव तो हर किसी के घर में होती है करण, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इतनी सी बात के लिए हम अपनों को छोड़ दें। अपने हैं वो तुम्हारे। वाह, वो तुम्हारे अपने हैं। वो अपने जिनके साथ उठने बैठने की 2 मिनट के लिए इजाजत नहीं है तुम्हें, वो तुम्हारे अपने हैं। करण, बाप बेटे के बीच हार जीत कैसी? हाँ, आप चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, हम जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमसे भी प्यार करते हैं। प्यार में चुनना नहीं होता। आपको याद है, आपने हमसे कहा था कि हमारा प्यार इतना ज्यादा होगा कि हमारे प्यार के सामने उनकी नफरत कम पड़ जाएगी। हमारा प्यार तो कम नहीं हुआ ना करण, तो उनकी नफरत कम होगी। हमें आपकी हर बात पर विश्वास है करण। चलिए चलिए हम अपने घर चलते हैं, उस घर में जहाँ हमारे अपने बसते हैं, स्वर्ण भवन। मैं कहीं नहीं जा रहा बा। हम अपने घर जा रहे हैं करण। और हम जानते हैं हम गलत नहीं। हम ये भी जानते हैं आप अपनी जगह ठीक है। बस आज ही रात है हम दोनों के बीच, सिर्फ इतना इंतजार करूंगा। कल तो मैं तुमसे मिलने आ ही रहा।
हेलो, बिल्कुल ठीक रहा। सब कल सुबह का इंतजार है जब मैं ये मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाऊंगा। कल सुबह मैं उसे मिलने जाऊंगा। अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से बेखबर आज ही रात उसे जितना सोना है सोने, क्योंकि कल से सब कुछ बदलने वाला है। वेरी गुड संस्कार, दैट्स द स्पिरिट। मैं जानता हूं कि तुम ये काम कर लोगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। अपने प्यार के हाथों मजबूर हूं। हाँ, सब तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। वीर बेटा। जी दादी। करण और आभा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुझे पता है वो कहाँ हैं? इससे क्या पूछती हो अम्मा? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा लाडला पोता और प्यारी बहू कहाँ गए हैं। घर छोड़ के चले गए अपने नए घर में रहने के लिए। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है अम्मा, निभाना बहुत मुश्किल। 4 दिन नहीं रह पाए स्टोर रूम में। सिंघाल ने उनको एक नया घर दे दिया है जिसमें वो रहने गए। नहीं, ये सच नहीं है, मैं नहीं मानती। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता है। यही सच है। जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजर सकती अम्मा, ये साबित कर दिया उन्होंने। अब वो वापस नहीं आएंगे। एक और बात जानती हो तुम? जानती हो सिंघाल ने करण के नौकरी के बदले में क्या मांगा है मुझसे? मेरा वकालतनामा। ताकि उसके बाद मैं कभी वकालत नहीं कर सकूं। मेरा वकालतनामा। नहीं, ये सच नहीं। ये है तुम्हारा लाडला पोता और तुम्हारी प्यारी बहू। नहीं बेटा, दादी, अगर ये सब छोड़कर हमें कोई राजमहल भी दे देना, तब भी हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तेरे जैसी बहू पाकर हम अभिमान भी करें ना, तो वो गलत नहीं होगा। किसी जन्म में हमने जरूर अच्छे कर्म किए थे जो तू इस घर में बहू बन के आई। सच, तूने बहू बनने का फर्ज निभाया है, ये घर नहीं छोड़ के बेटा। बिल्कुल ठीक कहा दादी आपने। इस स्वर्ण भवन के मोह को त्यागना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी इसलिए ही तो शादी की है इसने करण से। आप हमें गलत समझ रही हैं भाभी। हमें ना ही किसी चीज का मोह है, ना ही कोई लालच है। हम आज आपको बताते हैं हम इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते।
कहा था, जब भी कोई लड़की दुल्हन बनकर ससुराल जाती है तो डोली में बैठकर जाती है, और जब विदा होती है तो अर्थी पे विदा होती है। बेटा, करण कहाँ है? दादी, किस पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव नहीं आते। क्या हो रहा है? खाना बना रहे हैं, आपके लिए परोसें? अगर हम खाना खा लेंगे तो बेचारा करण क्या खाएगा? 1-1.5 आदमी का ही खाना बनाया ना तुमने। ओ गॉड, ये क्या करके रखा है? हर जगह काला काला। ये सब नहीं चलेगा। अब ये जो तुम सस्ता चूल्हा यूज करके यहाँ की दीवारें और यहाँ की छत को काला कर रही हो ना, इस पे व्हाइट वॉश करवा लेना। बेटर डू दैट। और हाँ, बिना मकान मालिक के परमिशन के तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं आ सकता, और 11 बजे के बाद यहाँ पर कोई लाइट्स नहीं चलेगी। और हाँ, अगर किराया 5 तारीख से लेट हुआ तो किराएदार यानी तुम और तुम्हारा सामान यहाँ से आउट। इसे गलत मत समझो, ये कुछ नहीं कह रही है, ये सब तो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। किराएदार और मकान मालिक का कॉन्ट्रैक्ट। करेगा? साइन करवाओ। ओह प्लीज डू दी ऑनर्स। इस समय करण घर पे नहीं है और उनसे पूछे बगैर हम कोई साइन नहीं कर सकते। ओह, कोई बात नहीं। अगर करण ने साइन करने से इनकार कर दिया तो क्या करोगी? घर छोड़ दोगी? चली जाओगी यहाँ से? तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते और हम बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम्हें रखना नहीं चाहते, तो अक्लमंदी इसी में है कि साइन कर दो। कम ऑन। प्लीज। signature, please. Thank you. आप ये मत समझना कि हमें किसी बात का जवाब देना नहीं आता। हम चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें बड़ों के आगे बोलना नहीं सिखाया गया और हमें अपने मायके के संस्कार और ससुराल की मर्यादा को संभालना अच्छी तरह से आता है। जो पत्नी अपने पति को नहीं संभाल सकती, वो मायके के संस्कार और ससुराल की मर्यादा की बात करती। तुम्हें नहीं लगता आभा
कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। भाभी, अच्छी और सच्ची बात कई बार सुनने वाले को किसी के भी मुंह से अच्छी नहीं लगती। रही बात करण और हमारी, तो वो हम पति पत्नी के बीच का मामला है। समझदार लोग पति पत्नी के मामलों में दखल नहीं देते, और अगर किसी को बोलने का कोई हक है तो वो सिर्फ दादी और पापा को। बिल्कुल सही कह रही है आभा, बिल्कुल सही। हर बार कोई एक ही सही नहीं होता है दादी। ऐसी कौन सी अच्छाई नजर आती है आपको इसमें जो आप इसकी हर बुराई को नजरअंदाज कर देती है? आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कनिका का साथ नहीं दिया, अरे आपने तो अपने बेटे का साथ नहीं दिया। कभी कभी तो मुझे शक होता है आप पर कि आप पापा की असली माँ है भी या? चुप हो जाइए। जिनके आगे उनके बेटे कुछ नहीं बोलते, उन्हीं से बहस कर रही हैं आप। जरा भी छोटे और बड़ों का लिहाज नहीं है आपको? जरा भी आदर नहीं है आपके मन में अपने ससुराल के बुजुर्गों का? अरे जो औरत इस घर की बुनियाद है, जिसने अपने बेटे को इस लायक बनाया कि आप इस घर की बहू बनकर आ सके, उन्हीं के सामने जुबान लड़ा रही है आप। एक बात याद रखिएगा भाभी, जो बहू अपने ससुराल के बड़ों के आगे बोलती है ना, वो उनके नजरिए में अपने मायके की इज्जत कम करती है। और हमें अपने मायके के संस्कार और ससुराल की मर्यादा को संभालना अच्छी तरह से आता है। सुना तुमने बेटा, जिस इंसान में संस्कार नहीं है वो कुछ भी नहीं। तुम उसे कितने खरे खोटे सुनाते हो हम जानते हैं, मगर आभा ने कभी पलट के जवाब नहीं दी, क्योंकि तुम उससे बड़ी हो। हमें आभा के संस्कार अच्छे लगते हैं, इसलिए हम आभा का साथ देते हैं। दादी अब ठीक तो है ना? हाँ बेटा। दादी आप आराम कीजिए, हम अभी मंदिर होके आते हैं। अरे इतनी रात गए? दादी भगवान से बात करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। हमारा मन बहुत भारी हो रहा है, तो सोचा मंदिर होके आए। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। लाओ। क्या है? अरे प्रसाद। डायबिटीज की वजह से आपको मीठा खाना मना है, पता है आपको? अरे मीठा कौन मांग रहा है? मैं तो प्रसाद मांग रहा हूँ। हाँ, और उसके लिए तो तुम मना नहीं कर सकती। लाओ लाओ लाओ। आप भी ना मानेंगे नहीं। ये भी। ये क्या है? मुझे पता था प्रसाद के बहाने आप मीठा जरूर खाएंगे, इसीलिए बिना मीठे की ही मिठाई बनाई घर पे। अरे तुम तो ना। मैं आपको 25 सालों से जानती हूँ। हे भगवान, चलो घर चले। चलिए।
हेलो। हाय करण, कैसे हो तुम? सानिया, मैं ठीक हूँ। घर पे सब कैसे हैं? आभा कैसी है? ठीक नहीं है सानिया। अब तुम ही बताओ, तुम आभा की जगह होती तो क्या मेरे साथ नहीं चलती? करण, मैं तुम्हारी बात जरूर मानती। तुम जो कहते मैं वही करती। कोई भी एक आम लड़की वही करती। लेकिन करण, आभा एक आम लड़की नहीं है। यही तो फर्क है हम दोनों में। उसकी सोच हम सबकी सोच से कई परे है, कई ऊंची है। तुमने उसे अपना तो लिया है करण, लेकिन शायद अभी तक समझ नहीं पाए। एक दोस्त की बात मानोगे? उसके पास वापस चले जाओ प्लीज। टेक केयर। बाय। हेलो। अरे इतने दिनों से आपने फोन नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ। आपने जो तरकीब बताई थी उसका क्या हुआ? देखो इस समय में नहीं, आप देखिए। अरे ज्यादा दिनों तक मैं वो गहने अपने घर वालों से छुपाकर नहीं रख सकती। हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और वैसे भी हमारा घर भी तो कितना छोटा सा है, कहाँ छुपा के रखूं गहने? अगर आप बड़ा घर देती तो बात अलग थी। देखिए मामी जी, अभी मैं इसी के बारे में सोच रही थी। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मौका मिलते ही मैं बात करती हूँ। और हो सकता है कि कल ही हो वो मौका। अब तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे ये आभा इस घर से बाहर निकल जाए। हमें पता था करण, आप लौट आएंगे। आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात ना मानकर आपका दिल दुखाया ना। पर हम क्या करते? हमें हर हाल में पापा का साथ देना था। आप यकीन मानिए, पापा का साथ देकर हम आप ही का साथ दे रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।